हेलो एंड वेलकम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया का। हमने कल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी कि क्रॉप्स होते क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेस ऑफ सीजन, जिसमें हमने रबी क्रॉप पढ़ा, खरीफ क्रॉप पढ़ा, ज़ैद क्रॉप पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। जैसे पहले हम राइस इसके मुतालिक पढ़ेंगे। राइस को स्टैपल फूड क्रॉप कहा जाता है। स्टैपल फूड क्रॉप ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है और इंडिया का भी है। स्टैपल फूड क्रॉप राइस को कहा जाता है। टेम्परेचर जो रिक्वायर है राइस के लिए वो है 22 से लेकर 32 डिग्री तक, और रेनफॉल जो है वो है 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत है। सॉइल जो है वो क्लेयल होनी चाहिए और लोमी होनी चाहिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस, यानी कि जिस स्टेट की पहली रैंक है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी स्टेट है जिसमें ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होती है, तो वेस्ट बंगाल पहले रैंक पर है, फिर पंजाब, फिर यूपी, आंध्र प्रदेश और बिहार। इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन में, वो सेकंड है आफ्टर चाइना, यानी कि इंडिया की दूसरी रैंक है इन प्रोडक्शन ऑफ राइस आफ्टर चाइना। राइस को स्टैपल फूड क्रॉप कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल पहले ही मैंने बताया, और इंडिया की दूसरी रैंक है राइस प्रोडक्शन में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन, कृषि विकास योजना और फ्यू स्कीम्स बाय गवर्नमेंट। ये कुछ स्कीम्स जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने कि हम राइस की जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाएं। इसके बाद जो दूसरा क्रॉप है वो है वीट। राइस का जो बॉटनिकल नाम है वो है ओरेजा सैटिवा, और वीट को ट्राइटिकम एस्टिवम कहा जाता है बॉटनी में, यानी कि साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम। जो वीट को टेम्परेचर चाहिए वो है 10 से लेकर 15 डिग्री, यानी कि जो राइस है वो है खरीफ क्रॉप और जो वीट है वो है रबी क्रॉप। रेनफॉल चाहिए 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। सॉइल चाहिए फर्टाइल, क्लेयल, लोमी, यानी कि गंगा, सतलुज प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स में वीट की प्रोडक्शन होती है। और इंडिया में यूपी सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन करती है, यानी कि यूपी इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद जो है पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है। राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा वेस्ट बंगाल करती है, वीट की प्रोडक्शन यूपी ज़्यादा करती है। और इंडिया की रैंक राइस प्रोडक्शन में सेकंड है और वीट में भी सेकंड है आफ्टर चाइना, दोनों में है। जो वीट है ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है वीट। ये जो है हैंड रिटन नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, सफिशेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये इसलिए शॉर्ट है कि ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। कल जब आपका एग्ज़ाम का टाइम पूछे तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं और आसान नोट्स हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में ग्रीन रिवोल्यूशन आया। ग्रीन रिवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स स्पेशली वीट। जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया हिंदुस्तान वो स्पेशली वीट के लिए, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन इसमें से किस क्रॉप के लिए आया, तो वीट को टिक करना है। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ये पंजाब, हरियाणा और यूपी में इसका ज़्यादा जो है असर देखने को मिला, और
जो आज किसान बिल जो है इस पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो ज़्यादा पंजाब हरियाणा और यूपी के किसान कर रहे हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट जो का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है वही है। यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन आपको ये याद रखना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन एसोसिएट है वीट से। फिर कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए है, मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके बाद जो है तीसरा जो क्रॉप है वो है मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल भी कहा जाता है, यानी कि इसमें बहुत न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि ये हेल्दी होता है। मिलेट्स हेल्दी होता है, इसको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। टेम्परेचर जो रिक्वायर है वो है 27 से लेकर 32 डिग्री तक, रेनफॉल 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। टाइप्स ऑफ मिलेट्स के 3 जो टाइप्स है, ज्वार को रेन फेड क्रॉप भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वार को क्या क्रॉप कहा जाता है, तो रेन फेड क्रॉप कहा जाता है। बाजरा है इसके बाद, ये ग्रो होता है सैंडी सॉइल में, शैलो ब्लैक सॉइल में। फिर है रगी जो है रेड ब्लैक लोमी ड्राई रीजन में जो है ये ग्रो होता है। मिलेट्स जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा निकलता है, यानी कि वेस्ट बंगाल में राइस निकलता है, यूपी में वीट, इसी तरह मिलेट्स जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। लेक्चर के आखिर पे मैं एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे किस स्टेट में कौन सा क्रॉप ज़्यादा निकलता है। जो ज्वार है जिसको रेन फेड क्रॉप कहा जाता है ये महाराष्ट्र में ज़्यादा निकलता है। बाजरा जो है ये राजस्थान में ज़्यादा निकलता है। आपसे मिलेट्स में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिलेट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्री सीरियल कहा जाता है, यानी कि ये न्यूट्रिशियस होता है या इसके कौन कौन से किस्म है आपको बताना है। ज्वार है, बाजरा है, रगी है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो ज्वार है, बाजरा है, रगी है या जिनको हम मिलेट्स कहा जाता है, ये टाइप्स हैं किसके, मिलेट्स के। उनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आमतौर पर पूछा जाता है, यानी कि ये पूछा जाता है कि कौन सा क्रॉप है जिसको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है और न्यूट्री सीरियल भी कहा जाता है, तो वो है मिलेट्स जिसमें ज्वार बाजरा रगी आता है। और एंड कैन ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, ये हम जो लेस फर्टाइल सॉइल हो या सैंडी सॉइल है इसमें हम इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो क्रॉप है वो है शुगर कैन मेजर कैश क्रॉप्स। अब ये कैश क्रॉप्स है, ये हमारे थे फूड क्रॉप्स, राइस वीट और मिलेट्स, ये हम अपने लिए यानी कि खाते हैं। और कैश क्रॉप्स मैंने पहले लेक्चर में ही बताया, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, जो हम डेली फॉर आवर कंजप्शन यूज़ करते हैं उनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। और जो हम अपनी इनकम हासिल करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। और अब हमें पढ़ने हैं कैश क्रॉप्स जिसमें शुगर कैन आता है। शुगर कैन को जो टेम्परेचर चाहिए वो है 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस विथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी इसको चाहिए। रेनफॉल जो है वो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर, सॉयल डीप रिच लोमी सॉयल चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुगर केन में, ज़्यादा शुगर जो है प्रोड्यूस किया जाता है यूपी में तो वीट भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और शुगर कैन भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार। इंडिया की जो रैंक है शुगर केन प्रोडक्शन में वो सेकंड है आफ्टर ब्राज़ील पहले नंबर पर है, जैसे कि राइस वीट में चाइना पहले नंबर पर है और शुगर कैन में ब्राज़ील पहले नंबर पर और इंडिया
की रैंक जो है वो सेकंड है। जो शुगर कैन है इसको मैनुअल लेबर्स की ज़रूरत होती है। इट नीड्स मैनुअल लेबर, यानी कि बाय हैंड्स इसको इसकी जो इस पर जो काम किया जाता है वो बाय हैंड्स किया जाता है, यानी कि फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्ट इस पे यानी कि हैंडी काम किया जाता है, यानी जो काम किया जाता है वो हैंड्स, मशीनों की इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। आपको शुगर में यही याद रखना है कि यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर कैन प्रोडक्शन है, इंडिया की रैंक सेकंड है, और ये मैनुअल लेबर्स यानी कि इसका जो काम है वो बाय हैंड्स किया जाता है। मेन सोर्सेज जो है शुगर की, यानी कि शुगर की 3 किस्में होते हैं, जिसका पहला है गुर, GUR, जिसको जगरी भी कहा जाता है, गुर यानी कि जगरी। दूसरा है खांडसरी और तीसरा है मोलेसिस। 3 जो है मेन सोर्सेज हैं शुगर कैन के, वह है गुर यानी कि जगरी भी कहा जाता है, खांडसरी, मोलेसिस। जो मोलेसिस है ये हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग इथाइल अल्कोहल। जो रिमेनिंग रहता है शुगर, जो गन्ने होते हैं हम फैक्ट्री में ले जाते हैं, फिर इस पर जो प्रोसेसिंग होती है वो फिर मोलेसिस रह जाता है, यानी कि जो पीछे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ शुगर रह जाता है उससे हम इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, यानी कि इथाइल अल्कोहल बने। मोलेसिस को इथाइल अल्कोहल पे मोलेसिस से हम इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, यानी कि मेन सोर्स जो है शुगर कैन के गुड़, जगरी जिसको कहा जाता है, खंडसरी और मोलेसिस से हम इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। इट इज़ वेट लूजिंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है वेट लूजिंग मटेरियल का? जब हम गन्ने की हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि इसकी जब कटाई होती है तो हम ट्रकों में ले जाते हैं इसको। अगर इसको फैक्ट्री पहुंचने में 4-5 घंटे लग जाएंगे या 1-2 दिन लग जाएंगे तो ये थोड़ा सूखता है, यानी कि जो गन्नों में रस होता है वो निकल जाता है। और अगर हमने गाड़ी में 10 टन भरे थे तो इसमें जब हम फैक्ट्री पहुंचेंगे तो वहाँ 9 पॉइंट समथिंग निकलेंगे, यानी 9 निकलेंगे। थोड़ा वेट लॉस तो हुआ होगा। ये जो शुगर कैन है ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, यानी कि ट्रॉपिकल रीजनों में भी हम इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं और सब ट्रॉपिक में भी कल्टीवेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है ऑयल सीड्स। टेम्परेचर चाहिए 15 से लेकर 30 डिग्री, रेनफॉल चाहिए 30 से लेकर 75 सेंटीमीटर, और सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स मध्य प्रदेश में निकलता है। MP यानी मध्य प्रदेश की सिटी जो है लीडिंग है इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। इसके बाद है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, UP। ग्राउंड नट, सोयाबीन, मस्टर्ड, कोकोनट, कैस्टर सीड, सनफ्लावर, लिनसीड और ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स जो हैं ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स हैं, यानी कि हम इससे ऑयल हासिल करते हैं। मैंने ग्रीन रिवोल्यूशन बताया आपको, वो है वीट से, यानी आपसे पूछा जाएगा ग्रीन रिवोल्यूशन इन क्रॉपों में किससे एसोसिएट है, तो वीट से एसोसिएट है। और जो ऑयल सीड्स है, देखिए आपने देखा होगा जो मस्टर्ड होता है वो थोड़ा येलो कलर होता है। ट्रिक है याद रखने की, इससे येलो रिवोल्यूशन होता है। येलो रिवोल्यूशन जो वो है एसोसिएट विथ ऑयल सीड्स। ग्रीन रिवोल्यूशन वीट से है और येलो रिवोल्यूशन जो है ऑयल सीड से एसोसिएट है। इसके बाद जो है ग्राउंड नट, हाफ ऑफ ऑयल कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि जो जितना हम इंडिया में ऑयल प्रोड्यूस करते हैं 50% ग्राउंड नट से ही निकलता है। सिसमिम इज़ खरीफ इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी इन साउथ इंडिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जो सिसमिम है, सिसमिम
ये रबी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी है। रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में और खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में। पूछा जाएगा कि सैमियम खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है या बोथ है, तो बोथ पे टिक लगाना है। खरीफ इन नॉर्थ एंड रबी इन साउथ इंडिया। कैस्टर जो है ये भी रबी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी। सिसैमियम जो कि रबी भी है खरीफ भी है। कैस्टर जो है रबी भी है खरीफ। इसके बाद जो है वो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं। जो हॉर्टिकल्चर था ये ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर था, फिर इससे सेपरेट किया गया। तो जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में आता है एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में वेजिटेबल्स, फ्लावर, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल एंड एक्सोटिक प्लांट्स आते हैं। ऑरेंजेस जो है वो ज़्यादा नागपुर में निकलते हैं, यानी कि नागपुर के ऑरेंजेस बहुत फेमस है। बनाना जो है केरला में सबसे ज़्यादा है, मिज़ोरम महाराष्ट्र में है, पाइन एप्पल मेघालय है, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में है, एप्पल्स, पियर, वॉलनट्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। अब है गोल्डन रिवोल्यूशन एंड चमन प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये थोड़े गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, वो है गोल्डन रिवोल्यूशन एंड चमन प्रोजेक्ट। येलो रिवोल्यूशन जो था वो ऑयल सीड्स का था और ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो वीट प्रोडक्शन के लिए था। और गोल्डन और चमन प्रोजेक्ट जो है, गोल्डन रिवोल्यूशन और चमन प्रोजेक्ट, वो हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स क्रॉप्स के लिए हैं। अब हमें पढ़ने हैं प्लांटेशन क्रॉप्स और ब्यूवरेज क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स और ब्यूवरेज क्रॉप्स। टी की हम पहले बात करें। टी को ब्यूवरेज क्रॉप भी कहा जाता है। टेम्परेचर चाहिए 20 से लेकर 30 डिग्री, रेनफॉल 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर, सोयल डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेनेड, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर सोयल चाहिए। ह्यूमस यानी कि जो प्लांट्सों पे जो लीव्स रह जाते हैं, फिर वो फॉल होते हैं, गिर जाते हैं, तो वो फिर डिकम्पोज होते हैं, यानी कि टी को ऐसे ही सोयल की ज़रूरत है। असम में सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन होती है। असम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो ये है, कौन सी स्टेट कौन सा क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो असम टी में पहले रैंक पर है, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है तमिलनाडु। जो टी है ये ट्रॉपिकल कंडीशनों में प्रोड्यूस की जाती है और सब ट्रॉपिकलों में, यानी कि ट्रॉपिकल क्रॉप भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। इंडिया जो है इसकी सेकंड रैंक है इन प्रोडक्शन ऑफ टी। इन प्रोडक्शन ऑफ टी सेकंड रैंक है इंडिया की। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ईस्टर्न हिल्स। जो टी है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है इन ईस्टर्न हिल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्होंने टी को इंट्रोड्यूस किया है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है और ईस्टर्न हिल्स में किया है। टी जो है, टी इज़ अ लेबर इंटेंस इंडस्ट्री, यानी कि इसमें टी इज़ अ लेबर इंटेंस इंडस्ट्री। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। इसको स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चीप चाहिए, अबंडेंट और बहुत सारे जो है लेबर चाहिए इसको। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहा आपसे पूछा जाएगा कि लेबर इंटेंस क्रॉप कौन सा है, तो टी है। जैसे कि शुगर कैन में भी हमने पढ़ा कि इस पे ज़्यादातर हैंड जो काम होता है बाय हैंड्स होता है ज़्यादा, और टी में लेबर इंटेंस, ये इसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहा जाता है। वुमेन्स और लेबर बिकॉज दे हैव सॉफ्ट हैंड्स। इसमें ज़्यादा जो है वुमेन्स जो औरतें हैं ज़्यादा काम वही करते हैं, क्योंकि
उनके सॉफ्ट हैंड्स होते हैं। कीनिया जो है फर्स्ट नंबर पर है इन प्रोडक्शन ऑफ टी, फिर इंडिया है, फिर चाइना है और फिर श्रीलंका है। इसके बाद हमें और एक प्लांटेशन क्रॉप पढ़ना है, कॉफ़ी। कॉफ़ी को 15 से लेकर 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 150 लेकर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कर्नाटका में कॉफ़ी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फिर केरला है, फिर तमिलनाडु है। इंडिया की जो रैंक है वो 7th है इन वर्ल्ड। जो कॉफ़ी है ये यमन से लाई गई है और इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुडन हिल्स। इसको बाबा बुडन हिल्स में इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि टी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और इन ईस्टर्न हिल्स, वैसे ही जो कॉफ़ी है इसको यमन से लाया गया और इंट्रोड्यूस की गई है बाबा बुडन हिल्स। जो वैरायटी थी वो है अरेबिका वैरायटी, यानी कि जो वैरायटी लाई गई है वो इसका है अरेबिका वैरायटी। जो कॉफ़ी की प्रोडक्शन है इसके लिए शैडो ज़रूरी होनी चाहिए। साया, शैडो इज़ नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। एवरग्रीन लेग्यूमिनस ट्रीज प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस। ब्राज़ील जो है इसकी रैंक फर्स्ट है इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी जो है ब्राज़ील की रैंक पहली है। इसके बाद जो अगला क्रॉप है वो है रबर का टेम्परेचर जो होना चाहिए अबव 25 डिग्री, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। सॉयल जो चाहिए वो है एल्यूवियल सॉयल। ज़्यादा जो है रबर वो केरला में निकलता है, यानी केरला जो है फर्स्ट रैंक पर है इन प्रोडक्शन ऑफ रबर। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक। इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है रबर में वो है ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप आपसे पूछा जाएगा कि रबर कौन सा क्रॉप है, ये है इक्वेटोरियल क्रॉप। It is also grown in tropical and subtropical रीजन है। इसको भी ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो किया जाता है और सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो किया जाता है। ये रबर जो है ये रॉ मटेरियल होता है फॉर इंडस्ट्री। थाईलैंड जो है इसकी रैंक फर्स्ट है। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग प्लांटेड इन असम। आपसे पूछा जाएगा कि वो वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग जो है वो कहाँ पे प्लांट किया गया है, तो आपको असम पर टिक लगाना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसको कहा जाता है। ए जीन ऑफ MnSO, मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस कहा जाता है। तो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये करंट अफेयर्स में भी आता है। आप लिख सकते हैं, ये शॉर्ट नोटिस है लेकिन सफिशेंट है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। देखिए क्रॉप्स में आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेट ज़्यादा प्रोडक्शन है, कौन सा ट्रॉपिकल क्रॉप है, कौन सा रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप कौन सा है, इक्वेटोरियल क्रॉप किसको कहा जाता है, इंडिया की क्या रैंक है इन क्रॉप प्रोडक्शन में, ये हमें याद रखना है। रबर किस में आता है, जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप टी, कॉफ़ी आता है, ऐसे कैश क्रॉप कौन सा है, फूड क्रॉप कौन सा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स। कॉटन फाइबर क्रॉप्स में आता है। टेम्परेचर जो चाहिए वो है 21 से लेकर 30 डिग्री तक। रेनफॉल जो है 50 से लेकर 100 डिग्री तक होनी चाहिए। सॉयल ब्लैक सॉयल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन विच सॉयल इज प्रोवाइड, तो आपको ब्लैक सॉयल पे टिक करना है। ब्लैक सॉयल को रिगर सॉयल भी कहा जाता है।
यानी कि ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू। गुजरात जो है वो लीडिंग है इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। गुजरात पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र फिर है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इंडिया इज ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट्स कौन है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तो आपको इंडिया को टिक करना है। कॉटन नीड्स 210 frost free days and bright sunshine for production of कॉटन। 210 दिन चाहिए जो फ्रॉस्ट फ्री हो और ब्राइट सनशाइन हो। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, यहाँ पर फाइबर है यानी कि कॉटन जो है फाइबर क्रॉप है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन और स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। आपसे पूछा जाएगा कि सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किस क्रॉप्स से एसोसिएट हैं, तो आपको कॉटन पे टिक करना है। जैसे कि ग्रीन वीट पे, ग्रीन रिवोल्यूशन वीट पे, येलो ऑयल सीड्स पे है, और सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन से एसोसिएट है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में है वो है कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड इनटू बीटी कॉटन टू फाइट एनवायरमेंट स्ट्रेस एंड पेस्ट अटैक। पहले कॉटन की प्रोडक्शन की जाती थी, लेकिन कॉटन को एक बीमारी लग जाती है जो है बाल, इस जो पेस्ट्स हैं वो कॉटन पे अटैक करते थे, जिससे इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम निकलती थी। यानी कि फिर लाया गया बीटी क्रॉप्स, बेसिलस थोरेंजेंसिस यानी कि जिसको बीटी क्रॉप्स कहा जाता है, उनको लाया गया है। और फिर इसकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी हुई है। कंटेनिंग पेस्टिसाइड जीन बॉलवर्म अटैक। जो बीटी क्रॉप्स हैं उनको पेस्टिसाइड जीन जो बॉलवर्म अटैक होता था क्रॉप्स पे, वो अब नहीं होता है। बीटी क्रॉप्स कहा जाएगा कि आपसे कि बीटी क्रॉप्स किस क्रॉप में इसकी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीटी क्रॉप्स बीटी कॉटन में की गई है, किस लिए की गई है, तो आपको बताना है कि फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। इसके बाद जो है वो है जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, तो वो जूट को कहा जाता है। टेम्परेचर जो है 30 डिग्री चाहिए, रेनफॉल 300 सेंटीमीटर। वेस्ट बंगाल जो है वो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। इसके बाद है बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। जो जूट है ये कल्टीवेट किया जाता है ईस्टर्न इंडिया में, बिकॉज रिच इन एल्यूवियल सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा। जो जूट की प्रोडक्शन होती है ये एल्यूवियल सॉइल में होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडिया रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड। इंडिया की जो रैंक है इन जूट प्रोडक्शन वो फर्स्ट है। जो जूट हम इस्तेमाल करते हैं वो फॉर मेकिंग गन्नी बैग्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एटसेट्रा। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन ये है एसोसिएट विद जूट। आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के एसोसिएट था, वैसे ही गोल्डन फाइबर में हम पढ़ रहे हैं फाइबर क्रॉप्स। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो है वो है एसोसिएट विद जूट। कंफ्यूज नहीं होना। गोल्डन रिवोल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए स्कीम बनाई है, और जो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन यहाँ पर फाइबर है वो जूट के लिए बनाई गई। ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन, ये ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा ग्रो होती है। ट्रॉपिकल रीजन यानी कि जहाँ बहुत गर्मी होती है। ये थे हमारे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि इंडिया किस में पहले रैंक पर है और दूसरे पे
किस किस क्रॉप में दूसरे रैंक पर है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस है। जो पल्सेस है उनका ज़्यादा इस्तेमाल इंडिया में ही होता है। ये क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है इसको। इंडिया इज़ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। इंडिया जो है ये पल्सेस को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पल्सेस कौन खाता है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। इंडिया जो है किस किस क्रॉप में इंडिया की फर्स्ट रैंक है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, पल्सेस, जिंजर, बनाना, मैंगो, गावा, मिल्क, कॉटन, जूट। इन क्रॉप्स में इंडिया की पहली रैंक है इन वर्ल्ड में। इन प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स इंडिया रैंक्स फर्स्ट। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, पल्सेस, जिंजर, बनाना, मैंगो, गावा, मिल्क, कॉटन, जूट। इंडिया में सबसे ज़्यादा पल्सेस निकलते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर है इन पल्सेस, और कंजप्शन भी ज़्यादा होती है पल्सेस की इंडिया में ही। इसके बाद जो है वो है कि इंडिया किन क्रॉप्स में सेकंड रैंक है इंडिया की इन वर्ल्ड। इंडिया रैंक सेकंड इन राइस, वीट, शुगर कैन, टी प्रोडक्शन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये इंडिया की सेकंड रैंक है इन प्रोडक्शन ऑफ वीट, शुगर कैन, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब मैंने आपको बीच में ही बताया था कि मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा कि किस स्टेट में ज़्यादा कौन सा क्रॉप निकलता है। तो आप लिखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉप्स इन इंडिया। आप आराम से लिखिए। ये उत्तर प्रदेश की हम पहले बात करेंगे। इस जो उत्तर प्रदेश है ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट और शुगर कैन है, यानी कि सबसे ज़्यादा वीट और शुगर कैन जो है वो यूपी से ही निकलता है, यानी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट एंड शुगर यूपी है। इसके बाद है राजस्थान में मिलेट्स और बाजरा निकलता है, मिलेट्स और बाजरा। मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश में पल्सेस और ऑयल सीड ज़्यादा निकलते हैं। कर्नाटका में मेज़ और कॉफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। इसके बाद है WB, यानी कि वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल। इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होती है राइस की और जूट की। फिर है केरला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है रबर और स्पाइसेस, यानी मसाले जो होते हैं स्पाइसेस। कॉटन जो है, कॉटन ये गुजरात में सबसे ज़्यादा निकलता है। टी जो है ये असम में सबसे ज़्यादा निकलता है, और महाराष्ट्र है जो है इसमें ज्वार सबसे ज़्यादा निकलता है। आप लिखिए, ये आराम से लिखिए। मेज़ हमने नहीं पढ़ा है। मेज़ को कॉर्न भी कहा जाता है। मेज़ का जो दूसरा नाम है इसको कॉर्न भी कहा जाता है, ये आप नोट कीजिए। हमने आज पढ़ा राइस जो है स्टेपल फूड है इंडिया में और ऑल्सो इन वर्ल्ड। जो राइस है इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वेस्ट बंगाल में। राइस जो है इंडिया की रैंक जो है सेकंड है आफ्टर चाइना, ये आपको याद रखनी है। फिर वीट हमने पढ़ा, फिर हमने जो है वीट पढ़ा, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हमने वीट पढ़ा, ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी में होती है। इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है ये वीट से एसोसिएट है। ग्रीन रिवोल्यूशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने लिखा है यूपी लीडिंग प्रोड्यूसर और ये। फिर हमने मिलेट्स को पढ़ा। मिलेट्स जो है उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है, यानी कि इसमें ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके जो टाइप्स है ज्वार, बाजरा, रगी। ज्वार जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा निकलता है, राजस्थान रगी सबसे ज़्यादा निकलता है। और जो ज्वार है उसको रेन फेड क्रॉप कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलेट्स निकलते हैं। और ज्वार, बाजरा, रगी यानी कि मिलेट्स को
कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है, कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। फिर हमने शुगर कैन पर पढ़ा, यूपी लीडिंग है इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन। फिर है कि मेन सोर्सेज क्या है इसके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेन सोर्सेज क्या है शुगर कैन के। वहाँ है गुड़, जिसको जगरी कहा जाता है, गुड़ या जगरी, गुड़ और कंफ्यूज नहीं होना, तीन ही है, गुड़, खंडसेरी, मोलेसेस। गुड़ को जगरी भी कहा जाता है, और मोलेसेस जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल। वेट लूजिंग मटेरियल है शुगर कैन, वेट लूजिंग मटेरियल है। फिर हमने ऑयल सीड्स पढ़ा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स निकलते हैं। फिर हमने येलो रिवोल्यूशन जो है एसोसिएट है विथ ऑयल सीड्स। फिर हमने ग्राउंड नट जो है पढ़ा, ग्राउंड नट जो तेल निकलता है इसमें जो 50% जो है कंट्रीब्यूट करता है ग्राउंड नट से। सिसेमियम और जो कैस्टर हैं ये रबी क्रॉप्स भी हैं, खरीफ क्रॉप्स भी हैं। फिर हमने पढ़े हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसमें आते हैं वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल और एक्जॉटिक प्लांट्स, ये ब्रांच है एग्रीकल्चर का। ऑरेंजेस नागपुर में निकलते हैं, बनाना केरला, पाइनएप्पल मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, एप्पल्स पियर वॉलनट जम्मू एंड कश्मीर। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है ये और चमन प्रोजेक्ट जो है ये एसोसिएट है विद हॉर्टिकल्चर। फिर हमने पढ़ा प्लांटेशन क्रॉप्स और बेवरेज क्रॉप्स कहा जाता है इनको। टी जो है ज़्यादा असम में निकलती है, टी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ इंट्रोड्यूस की है इन ईस्टर्न हिल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन है, वो है टी। इसके लिए सॉफ्ट हैंड्स चाहिए, वुमेन्स का ज़्यादा इस्तेमाल इसी में किया जाता है, वुमेन्स और लेबर्स, बिकॉज दे हैव सॉफ्ट हैंड्स। फिर हमने कॉफ़ी पढ़ा, कॉफ़ी कर्नाटका में ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। कॉफ़ी को यमन से लाया गया है और इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुदन हिल्स में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और अरेबिका वैरायटी को लाया गया। शेडो जो है नेसेसरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। फिर हमने रबर पढ़ा, रबर जो है केरला में सबसे ज़्यादा निकलता है, इसको इक्वेटोरियल क्रॉप भी कहा जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग प्लांटेड असम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड का, दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग जो है ये असम में प्लांट किया गया। MnSO भी कहा जाता है, मैग्नीज कंटेनिंग, लिखिए आप, मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। फिर हमने फाइबर क्रॉप्स पर जिसमें कॉटन आता है, जूट आता है। कॉटन सबसे ज़्यादा गुजरात में निकलता है, ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन जो है वो इंडिया ही है। कॉटन के लिए 210 दिन जो है वो फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और ब्राइट सनशाइन। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन चाहिए, एसोसिएट है विद कॉटन। बीटी क्रॉप्स जो है वो भी क्रॉप्स से ही एसोसिएट है, यानी कि कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड इनटू बीटी कॉटन टू फाइट एनवायरनमेंट सिट्रस एंड पेस्ट अटैक। बीटी क्रॉप्स को इसीलिए लाया गया कि ये फाइट करे पेस्ट अटैक जो होता था, बॉलवर्म अटैक जो होता था कॉटन में, जिससे लेस प्रोडक्शन होती थी, तो बीटी क्रॉप्स को लाया गया फॉर बेटर प्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट निकलता है। कल्टिवेटेड इन ईस्ट इंडिया बिकॉज रिच इन एलुवियल सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो है ये एसोसिएटेड विद रबर। फिर हमने पढ़ा कि इंडिया की रैंक किन क्रॉप्स में फर्स्ट है, इसमें है पल्सेस है, मिलेट्स है, जिंजर है, बनाना, मैंगो, गावा, मिल्क, कॉटन, जूट। इनमें इंडिया की रैंक फर्स्ट है प्रोडक्शन में। तो इंडिया पल्सेस में, इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस में भी फर्स्ट है और कंजप्शन में भी फर्स्ट है। फिर सेकंड रैंक किन क्रॉप्स में है, इसमें राइस, वीट, शुगर, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फिर मैंने आपको स्लाइड दिखाई किस स्टेट में ज़्यादा कौन सा क्रॉप निकलता है, जैसे कि यूपी में वीट और शुगर, राजस्थान में मिलेट्स, बाजरा,
मध्य प्रदेश में पल्सेस ऑयल सीड्स, कर्नाटका मेज कॉफ़ी, वेस्ट बंगाल में राइस जूट, केरला रबर स्पाइस कॉटन, गुजरात टी, आसाम महाराष्ट्र ज्वार। और मेज़ को कॉर्न भी कहा जाता है। कुल मिलाकर जो हमने क्रॉप्स पढ़े, क्रॉप्स इन इंडिया, इसमें आपको याद रखना है कि रबी क्रॉप्स किससे कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स किससे कहते हैं, रबी क्रॉप्स कौन से हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन से हैं, ज़ैद क्रॉप्स कौन से हैं। रबी क्रॉप्स को जैसे कि विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है, खरीफ को मूनसून और रेनी क्रॉप्स भी कहा जाता है, और ज़ैद क्रॉप्स को समर क्रॉप्स या शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ क्रॉप्स भी कहा जाता है। फिर आपको याद रखना है कैश क्रॉप क्या होता है, फूड क्रॉप को क्या होता है। फूड क्रॉप वो होते हैं जो हम अपने लिए ग्रो करते हैं, यानी कि फॉर कंजप्शन। और जो हम कैश क्रॉप्स होते हैं वो हैं जिससे हम इनकम हासिल करते हैं। फिर हमने पढ़ा राइस, वीट, मिलेट्स, शुगर केन, कॉटन। आपको याद रखना है कि किस स्टेट में ज़्यादा कौन सा क्रॉप निकलता है। और लास्ट में आपको ये कहूँगा, जो सैफरॉन है, सैफरॉन ये जम्मू एंड कश्मीर में निकलता है। पांपोर जो है टाउन है पुलवामा का, इसी में ये निकलता है सैफरॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सफिशेंट है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपने देखा होगा कि ये शॉर्ट में लिखे गए हैं ताकि आपको कल फिर आधा घंटा ना लग जाए पढ़ने में। आप जल्दी से पढ़े और रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन मस्ट है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।